गाइस, आज हम उस विषय में बात करने वाले हैं जिसके बारे में बात करने के लिए आज भी हमारा समाज और साथ ही साथ हमारी महिलाएं बात करने में संकोच करती हैं। तो शायद आप मेरी बात का इशारा समझ ही गए होंगे कि आज का मेरा टॉपिक क्या होने वाला है। आज मैं बात करने वाली हूँ माहवारी या पीरियड्स या फिर मासिक चक्र के बारे में। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें कुछ महिलाओं या फिर हम कह सकते हैं ज़्यादातर महिलाओं को काफ़ी पीड़ा होती है या कष्ट का सामना करना पड़ता है। किस तरह का कष्ट? शारीरिक तकलीफ़ें जैसे कि पेट दर्द, कमर दर्द, किसी किसी को तो उल्टियाँ भी होती हैं, जिसकी वजह से वह अपनी दैनिक दिनचर्या के काम भी आसानी से नहीं कर पाती हैं। तो आखिर आज मैं इस विषय पे बात क्यों कर रही हूँ? क्योंकि बात करने की आवश्यकता है। आज भी हम लोग इस विषय में खुलकर बात नहीं कर पाते, और जब तक हम खुलकर बात करेंगे नहीं तो हम समस्याओं के समाधान को कैसे पाएंगे? घर हो या समाज हो, आज भी इस विषय पर कोई बात नहीं करना चाहता। आखिर कोई इस विषय पे क्यों बात नहीं करना चाहता? या फिर यदि कोई लड़की इस प्रक्रिया से गुजर रही है तो उसे ऐसे क्यों देखा जाता है जैसे कि कोई बहुत बड़ा क्राइम हो? इवन महिलाएं खुद भी इस विषय में खुलकर चर्चा नहीं करती हैं। आज भी शॉप पर यदि हम सैनिटरी पैड लेने जाते हैं तो उसे काली पॉलिथीन में पेपर में रैप करके दिया जाता है, जो कि एकदम अनयूजुअल है, जो कि नॉर्मल नहीं है। यह न केवल एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है बल्कि इसे बच्चों के सिलेबस में भी ऐड किया गया है। इसका मतलब यह है कि छोटे उम्र से लेकर बड़े उम्र तक के लोगों को इस विषय में जानकारी है, इसके बावजूद भी कोई इस विषय पर खुलकर चर्चा नहीं कर रहा है। महत्वपूर्ण विषय को संज्ञान में लाने के लिए कई फिल्म निर्माता और एड एजेंसियों द्वारा कई चलचित्र या पिक्चर्स बनाई गई हैं, जिसके लिए लोगों का ध्यान उस तरफ आकर्षित हो और लोग इस विषय पर खुलकर अपनी बात रख सकें। इसकी पहल हो चुकी है और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जिस प्रकार महिलाएं मैटरनिटी लीव की पात्रता रखती हैं, उसी प्रकार मासिक धर्म के दौरान छुट्टी के लिए भी यह मुद्दा चर्चा में है। नमस्कार, मैं अंजलि, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जस्ट टॉक पर। 10 जनवरी 2023 को याचिकाकर्ता शैलेंद्र मणि त्रिपाठी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसके अनुसार सभी वर्किंग वुमेन, चाहे वह सरकारी एम्प्लॉय हो या प्राइवेट एम्प्लॉय हो, उनके लिए मासिक धर्म के दौरान छुट्टी के प्रावधान की मांग की है। उनके अनुसार जिस तरह गर्भवती महिलाओं को मैटरनिटी लीव की पात्रता है, उसी प्रकार महिलाओं को उनके पीरियड्स या फिर मासिक धर्म के दौरान भी छुट्टी की पात्रता होना चाहिए। आखिर हमें यह जनहित याचिका दायर करने की जरूरत क्यों पड़ी? दुनिया भर में पीरियड से रिलेटेड होने वाले पेन के बारे में कई अध्ययन किए गए, जिनसे यह निकलकर सामने आया कि पीरियड के दौरान होने वाला दर्द उतना ही पीड़ादायक होता है जितना कि किसी को दिल का दौरा पड़ने पर होने वाला दर्द। इससे न केवल उनके काम पर बल्कि उनके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ना लाजमी है। यह कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह की छुट्टी की मांग की जा रही है। दुनिया में कुछ देश ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान छुट्टियां दे रहे हैं। स्पेन ऐसा पहला यूरोपियन देश है जो सभी वर्किंग वुमेन्स को 3 दिन की मेंस्ट्रुअल लीव दे रहा है। और इतना ही नहीं, स्पेन के अलावा जापान, ताइवान, इंडोनेशिया और दक्षिण कोरिया भी इन्हीं देशों की लिस्ट में शामिल हैं, जो उनके यहाँ काम करने वाली महिलाओं को इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। भारत में मेंस्ट्रुअल लीव को लेकर के कोई अलग से कानून नहीं है। अरुणाचल प्रदेश के लोकसभा सदस्य ने वर्ष 2017 में एक प्रस्ताव रखा था, जिसके अनुसार सभी वर्किंग वुमेन्स के लिए 4 दिन की छुट्टी के लिए मांग की गई थी, या फिर जो इस छुट्टी को नहीं लेना चाहते उनके लिए दिन में 2 घंटे के अवकाश की बात की गई थी। साथ ही इस प्रस्ताव में यह प्रावधान था कि यदि कोई कंपनी छुट्टी देने से मना करती है तो उनके प्रति कानूनी कार्यवाही की जाए, लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं आया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में बिहार मात्र एक ऐसा पहला राज्य है जहां पर 2 दिन की मैटरनिटी लीव का प्रावधान है, जिसे वर्ष 1992 में लालू प्रसाद यादव जी द्वारा शुरू किया गया था। बिहार के साथ साथ भारत के सभी राज्यों में इस तरह की पहल होना चाहिए और इसी संबंध में यह याचिका दायर की गई है, ताकि समूचे भारत की वर्किंग वुमेन इस सुविधा का लाभ ले सकें। इसके लिए हमें एक राष्ट्रीय कानून की जरूरत होगी, जिसका फैसला हमारे सुप्रीम कोर्ट को इस याचिका में करना है।
पर फैसला लेने से पहले सुप्रीम कोर्ट पक्ष और विपक्ष यानी कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों की दलीलें सुनेगी। और यह फैसला लेना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी नियोक्ता कंपनी पर पहले से ही मैटरनिटी लीव का दबाव है और इसके चलते हर महीने मेंस्ट्रुअल लीव देना इतना आसान नहीं होगा और इस वजह से कहीं ना कहीं मेल एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा हायर किया जाएगा, क्योंकि यदि नियोक्ता कंपनी महिला कर्मचारियों को रखती है तो उन्हें बिना किसी काम के वेतन देना होगा, जिस वजह से उन पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा। आर्थिक दबाव का हवाला देकर हम महिलाओं में होने वाली इस बायोलॉजिकल प्रोसेस को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, जिसके लिए सरकार को नियोक्ता कंपनी के साथ सामंजस्य बिठाना होगा जिसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के हित निहित हों। सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या स्टैंड लेती है जिसका हम केवल इंतजार कर सकते हैं। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए थैंक्स।